गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में तटस्थता वक्रों का यूज़ करते हुए या तटस्थता वक्रों के प्रयोग से हमने मांग वक्र की व्युत्पत्ति का अध्ययन पिछली क्लास में किया। आज हम जो है किन अर्थों में तटस्थता वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण से बेहतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की। मार्शल के द्वारा दिया गया उपयोगिता विश्लेषण का हमने अध्ययन किया और उसके बाद हमने तटस्थता वक्र विश्लेषण का भी विस्तृत रूप से चर्चा की। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे तटस्थता वक्र विश्लेषण ज़्यादा बेहतर माना जाता है उपयोगिता विश्लेषण से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पष्ट कीजिए कि तटस्थता वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण से किन अर्थों में बेहतर है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, क्या तटस्थता वक्र जो कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से बनता है, क्या तटस्थता वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण जो सिद्धांत बोलते हैं जिसके अंतर्गत TU, MU और आपका जो है समसीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये सारी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में है। तो उपयोगिता विश्लेषण से बेहतर है। क्वेश्चन मार्क। हम इनके पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो तटस्थता वक्र विश्लेषण में तिरछे या आड़े प्रभावों पर ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, तटस्थता वक्र का मतलब इसमें या इसमें का मतलब तटस्थता वक्र होता है। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण में आड़े तथा तिरछे आड़े एक ही बात होती है। तो आड़े या तिरछे लिख सकते हो आप। प्रभावों पर आड़े या तिरछे प्रभावों पर ध्यान दिया जा सकता है। यह एक इसकी पहली बात है या एक इसकी पहली मुख्य बात है जो कि उपयोगिता विश्लेषण में नहीं पाई जाती, जो आपको तटस्थता वक्र विश्लेषण में देखने को मिलती है। मार्शल के अनुसार, जो कि उपयोगिता विश्लेषण मार्शल के द्वारा दिया गया था और उन्होंने उपयोगिता विश्लेषण को कैसा बताया था, गणनावाचक बताया कि उपयोगिता विश्लेषण जो है गणनावाचक विश्लेषण है और उसके अंतर्गत गणना की जा सकती है कि अगर जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग किया जाता है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो मार्शल के द्वारा जो उपयोगिता विश्लेषण दिया गया है उसमें एक वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता होती है, जो एक वस्तु की MU होती है, उस पर केवल उसी वस्तु की मात्रा का प्रभाव देखा जाता है। कहने का मतलब एक वस्तु की जो मात्रा मापेंगे हम, उसका प्रभाव एक ही वस्तु पर देखा जाता है, उस पर अन्य वस्तुओं की मात्राओं का प्रभाव या दूसरी वस्तु की मात्राओं का प्रभाव नहीं पड़ता है या नहीं देखा जाता है। लेकिन
अगर हम तटस्था वक्र विश्लेषण की बात करते हैं तो तटस्था वक्र विश्लेषण जो है इस दोष से या इस कमी से जो है मुक्त है। कहने का मतलब इसमें इस प्रकार की जो है कमी नहीं पाई जाती। इसमें सीमांत उपयोगिता के स्थान पर हमने प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसको क्या बोलते हैं, MRS/XY, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसको क्या बोलेंगे, MRS/XY। MRS/XY तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की अवधारणा का उपयोग किया जाता है तटस्था वक्र विश्लेषण के अंतर्गत। जो कि आपने पिछला लेसन पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर में होता क्या है, एक वस्तु की ज़्यादा मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी वस्तु की मात्राओं का त्याग करना पड़ता है। कहने का मतलब उपभोक्ता तटस्थ वक्र के कोई से भी बिंदु पर रहे, उस वक्र के कोई से भी बिंदु पर रहे, उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार यहाँ पर एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु की जो है चर्चा की जाती है। x वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो होगी y की त्यागी जाने वाली मात्राएं होगी, जिसमें x वस्तु की मात्रा बढ़ रही है तो y की त्यागी जाने वाली मात्राएं कम हो रही है। कहने का मतलब एक वस्तु की मात्रा का प्रभाव दूसरी वस्तु की मात्रा पर देखा जाता है। इस प्रकार तटस्थ वक्र विश्लेषण में आड़े और तिरछे प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है, जबकि उपयोगिता विश्लेषण में इस प्रकार की कोई भी विशेषता जो है नहीं पाई जाती है। वहाँ पर तो एक वस्तु की मात्रा का एक वस्तु की मात्रा के प्रभाव पर ही अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इन अर्थों में जो है तटस्थ वक्र विश्लेषण फर्स्ट बात के आधार पर ज़्यादा बेहतर माना जाता है उपयोगिता विश्लेषण की अपेक्षा। सेकंड बात करते हैं, इसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं रहती। सेकंड लिखिए, इसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरी बात जो है तटस्थ वक्र विश्लेषण, जो कि उपयोगिता विश्लेषण से बेहतर करती है तटस्थ वक्र विश्लेषण को, उसमें तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं रहती है। पहले ही कहा जा चुका है कि उपयोगिता के माप कई तरह की कठिनाइयाँ आती है। जब हम उपयोगिता के माप करते हैं तो उसमें बहुत प्रकार की समस्याएं होती है। तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपयोगिता की मान्यता की जो बात कही गई है या उपयोगिता की मापनीयता की जो मान्यता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। गणनावाचक दृष्टिकोण के स्थान पर तटस्थ वक्र विश्लेषण में हम कौन सा वाचक रखते हैं, मापने का क्रमवाचक मापन रखा जाता है तटस्थ वक्र विश्लेषण में, जिसमें ये बताया जाता है कि एक तटस्थ वक्र नीचे वाला जो तटस्थ वक्र होता है वो ऊपर वाले तटस्थ वक्र से कम संतुष्टि का सूचक होता है। कहने का मतलब नीचे वाले तटस्थ वक्र की अपेक्षा जो ऊपर वाला तटस्थ वक्र होता है वो ज़्यादा संतुष्टि का सूचक माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही वस्तुएं जो कि x और y वस्तु होती है, उन दोनों वस्तुओं की मात्राएं कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इस प्रकार पहले वाले वक्र की अपेक्षा दूसरे वाले वक्र को जो है ऊपर वाले क्रम में रखा जाएगा नीचे वाले वक्र की अपेक्षा। यहाँ पर देखो मैंने ये तटस्थ वक्र फर्स्ट बनाया है, ये तटस्थ वक्र सेकंड बनाया है और ये आपका तटस्थ वक्र थर्ड बनाया है। अब आप इसमें देखो नीचे वाले तटस्थ वक्र की अपेक्षा जो ऊपर वाला तटस्थ वक्र होगा उसको ज़्यादा संतुष्टि दी जाएगी, ज़्यादा जो है
प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर का वक्र होगा ये ज़्यादा संतुष्टि का सूचक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर का जो वक्र होगा वो उसके बाद का संतुष्टि का सूचक है, और जो फर्स्ट नंबर का तटस्थ वक्र होगा वो उसके सबसे कम संतुष्टि का सूचक होता है। अगर हम यहाँ के इसके बिंदुओं की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ए बिंदु लिया हमने, यहाँ पर बी बिंदु लिया और ये सी बिंदु लिया। यहाँ पर ए बिंदु पर देखो तटस्थ वक्र फर्स्ट में एक्स वस्तु की इतनी मात्रा और वाई वस्तु की इतनी मात्रा प्राप्त होती है, जबकि अगर हम तटस्थ वक्र सेकंड पर जाते हैं और उसके बी बिंदु पर जाते हैं तो देखो x की मात्रा भी बढ़ गई और y की मात्रा भी बढ़ गई और ये बढ़कर हो गई x1 और y1। इस प्रकार C बिंदु की अगर अपन बात करते हैं तो देखो C बिंदु पर x की तरफ डालते हैं तो ये आपका x3 हो जाता है, y की तरफ हम लेके जाते हैं तो ये आपका y3 हो जाता है, और इस प्रकार जो है ये फर्स्ट वक्र और सेकंड वक्र से ज़्यादा संतुष्टि का सूचक होता है। इस प्रकार इसको क्रम के रूप में रखा जाता है या क्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तटस्थ वक्रों को जो है क्रम के रूप में देकर 1, 2, 3, 4, 5 अगर आगे भी आपके वक्र हैं तो उसी प्रकार से उनका क्रम प्रदान करके इसको जो है मापने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार जो है ये भी संतोष जो है क्रम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अर्थों में भी जो है तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण से ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ये आपकी दूसरी बात यहाँ पर हो जाती है कि इस कारण से जो है उपयोगिता विश्लेषण से ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो है इसमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समान नहीं माना गया है, जबकि उपयोगिता विश्लेषण में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समान माना गया है। समान का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। पहले आप जो है ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, ये डायग्राम अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए। क्रमवाचक विश्लेषण ये तो आपको पता ही है, ये जो है तटस्थ वक्र विश्लेषण में होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं अपन। थर्ड है इसमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को, इसमें यानी तटस्थ वक्र विश्लेषण में इसमें मुद्रा की सीमांत, इसमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समान यानी कि एक जैसा तो समान नहीं माना गया है, नहीं माना गया है। इसमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समान नहीं माना गया है तटस्थ वक्र विश्लेषण में। अब यहाँ पर देखिए मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण में जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समान मान लिया गया है, लेकिन इस विश्लेषण में जो है ये दोष जो है ये भी नहीं रहता है, दोष नहीं माना जाता। अब यहाँ पर बात करते हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है। जैसे कि हम यहाँ पर जो है वस्तु की इकाइयाँ लेंगे, क्या लेते हैं यहाँ पर वस्तु की इकाइयाँ। इसको मैं आपको एक तालिका के द्वारा बता रही हूँ। यहाँ पर हम वस्तु की मात्रा लेंगे और यहाँ पर लेंगे हम सीमांत उपयोगिता। वस्तु की कीमत भी लेंगे, साथ में वस्तु की कीमत लेंगे और प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता यहीं पे ले लेते हैं हम, वस्तु की प्राप्त होने वाली की मात्रा से प्राप्त होने वाली MU, जिसको सीमांत उपयोगिता बोलेंगे। यहाँ पर देखिए हमने वस्तु की एक मात्रा ली और कीमत कितनी है उसकी
5 रुपये। जैसे रोटी की बात करते हैं, यहाँ पर हमने जो मात्रा वस्तु ली है वो कौन सी ली है? रोटी। पहली रोटी यूज में ली, उससे प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता कितनी है? 12 है। दूसरी रोटी उसने काम में ली, रोटी की कीमत कितनी है? 5 रुपये। उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी है? 8 है। तीसरी रोटी उसने काम में ली, रोटी की कीमत कितनी है? 5 रुपये। उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है कितनी है? 5 है। उसके बाद चौथी रोटी काम में ली, रोटी की कीमत कितनी है? 5 रुपये। उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी है? जो है हम कर देते हैं यहाँ पर 3। पांचवी रोटी काम में ली, रोटी की कीमत कितनी है? 5 रुपये। उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी है? 0 है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति रोटी खाता जाएगा उसकी भूख कम होती जाएगी और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी कम होती चली जाएगी। लेकिन पहली रोटी से उपयोगिता उसे ज़्यादा मिल रही थी, तब भी उसकी कीमत 5 रुपये थी। पांचवी रोटी से उसे कीमत 0 के बराबर मिल रही है, फिर भी रोटी की कीमत कितनी है? 5 है। इसके बाद भी अगर वो रोटी का उपयोग रखता है, उपभोग करता है, तो हो सकता है कि प्राप्त होने वाली उपयोगिता माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए। लेकिन रोटी की जो कीमत है वो कैसी है? समान ही है। कहने का मतलब ये है कि उपयोगिता विश्लेषण में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को कैसा माना है? समान माना है। वहाँ पर कीमत का उपयोगिता से कोई भी लेना देना नहीं है। चाहे उपयोगिता ज़्यादा मिले तो भी कीमत वही है, चाहे उपयोगिता कम मिले तो भी कीमत वही है, चाहे उपयोगिता 0 मिले तो भी कीमत वही है, और चाहे उपयोगिता माइनस में मिलेगी तो भी कीमत वो ही होती है। इस प्रकार तटस्थ वक्र विश्लेषण में जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समान नहीं मानने से संबंधित वाली जो है ये भी समस्या नहीं पाई जाती है, ये भी दोष मुक्त है। इसको आप उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट है यह विश्लेषण जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है, यह आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव को प्रवृत्त करने की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यह प्रभाव या यह विश्लेषण करिए। यह विश्लेषण आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव वह प्रतिस्थापन प्रभाव, 2 और एक कीमत प्रभाव भी था, 3 प्रभाव पढ़े थे हमने, को पृथक करने की, को पृथक कर दो, अलग कर दो, विभक्त कर दो, बात एक ही है। को पृथक करने की प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव को पृथक करने की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यह विश्लेषण आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक करने की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, और इस दृष्टि से भी ये विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण से ज़्यादा जो है बेहतर माना जाता है। उपयोगिता विश्लेषण में आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव से स्पष्ट रूप से अंतर कर सकना संभव नहीं होता कि
जो हमने उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा है उसमें आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में अंतर नहीं किया जा सकता है, संभव नहीं होता है, इसलिए उसमें आय प्रभाव को नगण्य मानकर छोड़ दिया है, यानी उसमें चर्चा ही नहीं की गई है उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत, और केवल प्रतिस्थापन प्रभाव पर ही ध्यान दिया जाता है। उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत सिर्फ प्रतिस्थापन प्रभाव पर ध्यान दिया जाता है, आय प्रभाव को नगण्य यानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है इस दृष्टि से उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर हम तटस्थता वक्र विश्लेषण की बात करते हैं तो जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत आपने देखा कि कीमत प्रभाव तथा कीमत प्रभाव तो आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव का ही जोड़ होता है, और अपन ने कीमत प्रभाव से या कीमत प्रभाव को आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव से विभक्त करने की विधि भी पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत आपकी प्रोफेसर हिक्स की और स्लट्सकी की विधि थी। प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव बराबर कीमत प्रभाव। ये चर्चा आपको चित्रों के द्वारा बताई गई थी। कीमत के घटने की स्थिति में ये सारी अपने की। इसके अलावा एक हमने जो है गिफेन वस्तुओं के संदर्भ में भी किया था, जिसमें आपको ये बताया गया कि अगर वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो मांग बढ़कर X1 से X3 हो जाती है, लेकिन साथ में उपभोक्ता की आय भी इतनी कम हो जाती है कि वो वस्तु की मांग जो है महंगी वस्तु की जगह उपभोक्ता सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित कर लेता है। कहने का मतलब वो प्रतिस्थापन प्रभाव था, और B से C तक का था जो आय प्रभाव था, और उन सभी टोटल को जोड़कर हमारा कीमत प्रभाव निकला। इस प्रकार वहाँ पर जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है वहाँ पर कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ बताकर उस सबकी विधियों को अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताई गई, जिसमें हम प्रोफेसर हिक्स का नाम और प्रोफेसर स्लट्सकी का नाम ले सकते हैं। प्रोफेसर हिक्स व प्रोफेसर स्लट्सकी, इन दोनों ही विधियों का या इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई विधियों का हमने सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में, सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में चर्चा की थी, और साथ में कीमत के घटने की स्थिति के अंतर्गत हमने डायग्राम भी बनाए थे। इस प्रकार मार्शल ने आय प्रभाव का विवेचन नहीं किया, फलस्वरूप उसने गिफेन वस्तुओं में ऋणात्मक आय प्रभाव की चर्चा ही नहीं की। जब आय प्रभाव की चर्चा नहीं करी तो गिफेन वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव की चर्चा तो कैसे होगी। जबकि तटस्थता वक्र विश्लेषण की अगर हम बात करते हैं तो तटस्थता वक्र विश्लेषण में हमने जो है चित्रों के द्वारा गिफेन वस्तुओं के संदर्भ में कीमत घटने की स्थिति में मांग की मात्रा का घटना व कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा का बढ़ना आसानी से समझाया, और वो हमें समझ में भी आया था। इन सभी दृष्टिकोणों को देखते हुए या इन सभी बातों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि उपयोगिता विश्लेषण की अपेक्षा जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है इसमें इन चीज़ों के होने के कारण यहाँ पर ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र विश्लेषण निश्चित रूप से उपयोगिता विश्लेषण से बेहतर माना जाता है। फिर भी इस सिद्धांत की कुछ कमियां बताई गई है, उन कमियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और साथ में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में भी देखेंगे। आज आपका इतना ही है। इसके अंतर्गत आप देख लीजिए, पहली बात जो आती है जिसमें तटस्थता वक्र विश्लेषण बेहतर माना जाता है, वो बेहतर माना जाता है कि इसमें आड़े या तिरछे प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है, यानी X वस्तु की मात्रा का Y वस्तु की पर प्रभाव पड़ता है और Y वस्तु की मात्रा का X वस्तु की पर प्रभाव पड़ेगा। सेकंड बात आती है, इसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रम रूप प्रदान किया गया है, यानी क्रमवाचक दृष्टिकोण माना गया है, जिससे
नीचे वाला तटस्थता वक्र ऊपर वाले तटस्थता वक्र से ज़्यादा संतुष्टि का सूचक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को इसमें समान नहीं माना गया है। कहने का मतलब कि जो उपयोगिता विश्लेषण में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को, चाहे उसे उपयोगिता कितनी भी मिल रही हो, ज़्यादा मिल रही हो, कम मिल रही हो, शून्य मिल रही हो, ऋणात्मक मिल रही हो, वहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी है? स्थिर है, समान है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, ये भी इसमें कमी नहीं पाई जाती। फोर्थ विश्लेषण बात करते हैं, तो जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है ये आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक करने की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। कहने का मतलब ये होता है कि कीमत प्रभाव से आय प्रभाव प्रतिस्थापन, यानी आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ ही कीमत प्रभाव के बराबर होता है। ये सारी अपन ने प्रोफेसर हिग्स और स्लट्सकी के विधि के द्वारा सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में कीमत के घटने की स्थिति में किया था, और साथ में गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में भी हमने ऋणात्मक आय प्रभाव बताया कि ऋणात्मक आय प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वो प्रतिस्थापन प्रभाव को भी मिटा देता है, जिससे एक्स वस्तु की जो मात्रा है वो एक्स वस्तु की कीमत के घटने पर भी उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। इस प्रकार ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज ये जो है, इन चीज़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इन अर्थों के कारण या इन विशेषताओं के कारण जो है उपयोगिता विश्लेषण से ज़्यादा तटस्थता वक्र विश्लेषण बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस तटस्थता वक्र विश्लेषण की कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।